हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा विद हवासी। और आज का आपका टॉपिक रहेगा कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कौन कौन से होते हैं, और ये कैपिटल अकाउंट की हम बात किए जो मेथड्स है इसके, जो पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके दो मेथड है, कौन कौन से? फर्स्ट मेथड एंड सेकंड। देखो फर्स्ट मेथड कौन सा और सेकंड आपका कौन सा। देखिए फर्स्ट मेथड आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। पहला मेथड कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। और सेकंड कौन सा आपका? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। कितने मेथड आपके पास? दो मेथड है, कौन कौन से? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हो तो कितने अकाउंट आपको ओपन करने हैं, और फ्लैक्चुएटिंग हो तो कितने अकाउंट आपको ओपन करने। देखिए कैपिटल फिक्स है तो वहां पे आपको दो अकाउंट बनाने हैं। पहला बनेगा कैपिटल अकाउंट, पहला कौन सा बनेगा? कैपिटल अकाउंट। एंड सेकंड बनेगा करंट अकाउंट। सेकंड कौन सा बनेगा? करंट अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग हो तो आपको एक अकाउंट ही बनाना है, पार्टनर्स, जो आपका कैपिटल अकाउंट। ओनली कौन सा बनेगा? कैपिटल अकाउंट। फिक्स के अंदर दो बनेंगे, कैपिटल करंट, और फ्लैक्चुएटिंग के अंदर आपका एक ही बनेगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट के अंदर क्या लिखेंगे? यहां पे मैं लिख देता हूं इन्वेस्टेड कैपिटल, या जो आपका ओपनिंग बैलेंस है उस सबसे पहले यहां लिखा जाएगा। या कोई ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टेड कैपिटल है, जो एडिशन कैपिटल हमने लगाई है या फिर उसमें से कुछ विड्रॉ किए, वो यहां लिखा जाएगा। ठीक है। और बाकी यहाँ पे करंट अकाउंट और बैलेंस दे रखा है तो यहाँ पे बैलेंस लिख दीजिए, और प्लस के अंदर लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो आपका करंट अकाउंट में आ जाएगा। जो भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की जो भी आइटम वो ट्रांसफर हो जाएगा कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट के अंदर। और कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? जो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो हमें दे रखा है, जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया वो लिखा जाएगा, और प्लस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जाएगा। तो एक बार आपको यही इतना ही ध्यान रखना है। और इसका जो मतलब फॉर्मेट हो, मैंने पहले जो अपनी वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने इसको मेंशन कर रखा है। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बना रखा है, करंट अकाउंट का भी बना रखा है, और कैपिटल अकाउंट मतलब फिक्स है तो दो अकाउंट ओपन करके वहां पे, और फ्लैक्चुएटिंग है तो वहां पे मैंने एक अकाउंट आपको बना के बता रखा है। उसके अंदर कौन कौन सी आइटम आएगी, क्या क्या चीज आएगी, इंटरेस्ट कैपिटल की हम बात करें, सैलरी की हम बात करें, पार्टनर कमीशन की हम बात करें, वो सारी चीजें इसमें शो। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आ गया समझ? अब ये क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, इसमें पढ़िए। ए एंड बी टू पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका जो है वो 2:1 है। पार्टनर कौन है? ए एंड बी। और प्रॉफिट एंड लॉस को कौन से रेशियो में डिवाइड करते हैं? 2:1। जो विद कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज एंड 5 लाख रुपीज। जो ए की कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज है, और बी की जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपीज है। यहां तक समझ आए? ए एंड बी टू पार्टनर है, रेशियो 2:1 है, ए की कैपिटल 10 लाख रुपीज एंड बी की कैपिटल 5 लाख रुपीज। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट लगाना है? 8% पर एनम। जो आपका इंटरेस्ट कैपिटल 8% पर एनम है। बी को जो सैलरी प्रोवाइड करने में 3500 पर मंथ, तो पूरे साल के निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3500 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 42,000, 42,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 42, क्योंकि इसको पर मंथ दे रखा है इसलिए हम पूरे ईयर के निकालने के लिए पूरे साल के अंदर 12 महीने होते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद अगर टुगेदर विद कमीशन, इसको साथ में कमीशन भी देना है। किसको? कमीशन बी को ही रहेगा। बी को सैलरी भी देनी है और बी को कमीशन भी देना है। कमीशन कैसे देना है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कमीशन किसको मिलेगा? नेट प्रॉफिट को मिलेगा। बट इसमें बोल क्या रहा है? रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कह रहा है जो प्रॉफिट है उसमें से आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल घटाने के बाद, एंड सैलरी, सैलरी घटाने के बाद, देखो जो प्रॉफिट आपका नेट प्रॉफिट है उसमें से एक तो आप घटाना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक घटा देना सैलरी। दोनों घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। कौन सा है? आफ्टर चार्जिंग। और आफ्टर चार्जिंग वो फॉर्मूला पता है जो पिछली वीडियो हमने किया था। आफ्टर चार्जिंग फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट बाय में 100 प्लस रेट। जो आपका नेट प्रॉफिट वो लेके चलना, जितना बचा हुआ है घटाने के बाद रेट क्या है, और 100 प्लस में जो रेट है वो ऐड हो जाएगी। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। आगे समझ? इसके बाद क्या कर आगे?
द प्रॉफिट दे दिया ईयर एंड 31 मार्च 20 को, प्रायर टू कैलकुलेशन इंटरेस्ट कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरीज बीज अमाउंटेड 4। ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने से तो पहले का प्रॉफिट आपका, बट सैलरी घटाने के बाद। तो आपको जो प्रॉफिट चाहिए वो कौन सा चाहिए? बिफोर नेट प्रॉफिट। कौन सा चाहिए? बिफोर का नेट प्रॉफिट कितना वो हम पता नहीं, बट जो इस प्रॉफिट है उसमें से हम लेस क्या कर चुके हैं? सैलरी हम घटा चुके हैं। जो सैलरी हमारी कितनी बनती है? 3500 पर मंथ, कितना? 42,000। तो ये आपका आफ्टर चार्जिंग सैलरी आ गया। आफ्टर सैलरी के बाद प्रॉफिट कितना बचा? 4,50,000। कितना बचा? ये बिफोर का प्रॉफिट हमें दे नहीं रखा। ये कह रहे जो बिफोर का प्रॉफिट था ना उसमें से हम क्या डिडक्ट कर चुके हैं? सैलरी कितनी? 42। और 42 घटाने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचा है ये हमें पता है। तो हमें आफ्टर दे रखा है, कन्वर्ट किस में करना है? बिफोर के अंदर। तो जो सैलरी हम लेस कर चुके हैं वो सैलरी इसके अंदर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 42। तो 450 प्लस 42 आपका टोटल बन जाएगा 4,92,000। तो ये आपका बिफोर का प्रॉफिट है, बिफोर नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बताओ अभी तक? फिर इसके हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कोई है क्या डाउट? समझ आ गया? अब इसके अंदर अकाउंट कौन कौन से बनाने हैं आपको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड बनानी है एंड फ्लक्चुएटिंग बनानी है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना ही बनाना है, उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आ गया समझ? अब हम बनाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये आपकी क्रेडिट साइड। इसमें सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना आपके पास देखिए 450 अपने दे रखा जो प्रॉफिट वो आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, और इसके अंदर हमने सैलरी ऐड की थी। तो आपके जो प्रॉफिट है वो 4,92,000, 4,92,000। प्रॉफिट कितना लेके चलोगे? 4,92,000। आ गया समझ? अब देखिए इसके बाद सबसे पहले हम लगा लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन साइड में आएगा? डेबिट या क्रेडिट के अंदर? डेबिट के अंदर। किसकी साइड में? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की कैपिटल इंटरेस्ट लगाना है और बी की। ए की कैपिटल है कितनी? 10 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। 10 लाख का 8% कितना हो जाएगा? 80,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? 80,000 रुपए। ये ए के कैपिटल पे इंटरेस्ट हमने लगा दिया। बी की कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपए। कितनी? 5 लाख। 5 लाख का 8% कितना ब्याज बनेगा? 40,000 रुपए। कितना बनेगा? तो सबसे पहले जो पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया उस पर हमने क्या लगा दिया? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, तो कौन साइड के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे। आ गया समझ? उसके बाद बी को सैलरी देनी है 3500 पर मंथ, मतलब पूरे साल की 42,000 रुपए। टू बी सैलरी, बी की सैलरी कितनी आ जाएगी? 42,000 रुपए। कितनी? 42। और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 1,20,000। आ गया यहां तक समझ? उसके बाद हम बात करेंगे कमीशन की। क्या देना है? कमीशन। कमीशन देना किसको है? बी को देना है। तो यहां मैं लिख रहा हूं टू बीज कमीशन। बी का कमीशन मैं यहां पे कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं कैसे निकाले। कमीशन दिया जाता है नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट कितना आपका? 4,92,000। ये कह रहा है इसमें से पहले आपको लेस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। घटा दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना लगा चुके हैं? 1,20,000। कितना लगा चुके हैं? 1,20,000। उसके बाद ये कह रहा है कि उसके बाद आपको लेस करना सैलरी। क्या लेस करना है? सैलरी हमने जो बी को दी थी 42,000, 42,000 रुपए। तो इसके बाद आपका प्रॉफिट बचा कितना? 4,92,000 में से 1,20,000 लेस कर दो और 42,000 रुपए लेस कर दो, तो आपका प्रॉफिट बच गया 3,30,000 रुपए, 3,30,000। और इसका जो कमीशन है वो रेट क्या आपकी? 10%। कितना? 10%। और कौन सा चार्जिंग है? आफ्टर चार्जिंग। तो फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट। ये जो आपका नेट प्रॉफिट आ गया
क्या घटाने के बाद? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर दिया और एक हमने सैलरी, दोनों लेस करने के बाद ये आपका प्रॉफिट आ गया। इसका 10% आफ्टर चार्जिंग 100 प्लस 10 हो जाएगा। 100 प्लस 10 का मतलब होता है कि 110। इसको आप कैंसिल करोगे तो जो बी का कमीशन निकल के आएगा वो कितना आएगा? 30,000। कितना आ जाएगा? 30,000। यहां तक को डाउट? कमीशन आ गया। कमीशन कैसे लगाओगे? जो आपका प्रॉफिट है उसमें से लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, दोनों घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका आफ्टर चार्जिंग लगा दो। रेट बाय में 100 प्लस रेट हो जाएगा। उसके बाद ये आपको प्रॉफिट दे दिया, ये हमने लिख दिया, और इसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको कैपिटल फिक्स और फ्लक्चुएटिंग आपको बनाना है। तो पहले हम इसका टोटल करते हैं। टोटल कीजिए। आपकी क्रेडिट साइड याद है 4,92,000 और इधर भी कितनी आ जाएगी? 4,92,000। ये आपका क्या बचेगा? टू प्रॉफिट। क्या बचेगा? प्रॉफिट। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कब जाएगा? जब आपकी कैपिटल फिक्स हो। और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कब होगा? जब आप कैपिटल फ्लक्चुएट। और प्रॉफिट शेयर किस में कर देंगे? ए एंड बी। रेशियो क्या है? 2:1। 2:1 का मतलब होता है 2 और 1 कितने होते हैं? 3। तो 2/3 एंड 1/, ये ए का शेयर है और ये बी का शेयर है। प्रॉफिट आपके पास कितना निकलेगा वो देखिए। ये आपके पास इनकम है, इसमें से ये और ये लेस करो, तीनों एक्सपेंस आप लेस करोगे तो जो आपका प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा? 3 लाख रुपए। जिसमें ए का शेयर तो है 2/3 एंड बी का शेयर है 1/3। तो 3 लाख का 2/3 तो होता है 2 लाख रुपए, और 1/3 इसका निकालोगे तो 1 लाख रुपए। हमने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया ए एंड बी के अंदर, 2 लाख और 1 लाख। ये आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। यहां तक किसी को डाउट हो तो बता दीजिए। कोई डाउट है? आ गया समझ? ये आपका एप्रोप्रिएशन कंप्लीट है। इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 अकाउंट बनेंगे। पहला आपका बनेगा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड सेकंड बनेगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। पहला कौन सा बनेगा? कैपिटल, और दूसरा कौन सा बनेगा? करंट अकाउंट। आ गया समझ? तो पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। जितने पार्टनर है उतने कॉलम डेबिट साइड में और उतने ही क्रेडिट के अंदर। डेबिट, क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर ए एंड बी पर्टिकुलर, और यहाँ पे पार्टनर करेगा अमाउंट जो आएगी ए की और बी की। यहाँ पे आपका पर्टिकुलर। आ गया समझ? यहां तक सबसे पहले जो पार्टनर है कैपिटल इन्वेस्ट की मतलब ओपनिंग बैलेंस, तो उसको लिखना है बाय बैलेंस बीडी के नाम से। ओपनिंग बैलेंस किसके नाम से? बीडी। बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है? ए की कैपिटल 10 लाख और बी की 5 लाख। ए की कितनी? 10 लाख और बी की कितनी? 5 लाख। अब इसका कर दो आप टोटल, 10 लाख और 5 लाख, 10 लाख और 5 लाख। टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस सेम का सेम आ जाएगा। कैपिटल क्या इसमें? फिक्स है, जो पहले थी वो स्टार्ट एंडिंग में, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस या विड्रॉ, तो बात ही नहीं की भाई साल के दौरान कोई पैसा और लगाया है या फिर कोई निकाला है, वो ऐसी कोई इसके अंदर इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है। तो सिंपल सी बात, तुम बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, उसका टोटल करके टू बैलेंस सीडी। अब जो भी चेंजेस आएगा वो आएगा आपका करंट अकाउंट में। किसके अंदर? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बनाइए, वही सेम कॉलम जैसे कैपिटल अकाउंट आपने बनाया है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या बना देंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। साइड डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड के अंदर क्या रिकॉर्ड करें और क्रेडिट साइड के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करें? अब सबसे पहले तो लिखना है करंट अकाउंट का बैलेंस, जो हमें दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा, ठीक है। तो इसके बाद आपको आना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएट। टू वाले जितने भी आइटम वो लिख देना बाय में, और बाय वाला लिख देना टू के अंदर। जितने भी टू में, जैसे आईओसी है, सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट, वो टू वाला कहां जाएगा? बाय में, और बाय वाला कहां जाएगा? टू में। आगे समझ? इसमें से दो को छोड़ के एक तो ये वाला जो प्रॉफिट है ना, ये आपका करंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, और एक डेबिट साइड के अंदर एक रिजर्व आता है। क्या आता है? रिजर्व। इन दो को आप चाहे कैपिटल अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट, इसमें आपको ट्रांसफर नहीं करना। आगे समझ?
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टू है तो यहां लग जाएगा बाय IOC इंटरेस्ट ऑन है कैपिटल, ये ए का कॉलम रहेगा और ये बी का। ए का ब्याज कितना है 80,000 रुपए और बी का ब्याज कितना 40,000। टू सैलरी है तो बाय सैलरी किसके अकाउंट के अंदर, बी के, कितना, ए का खाली छोड़ देना और बी में लिख देना 42,000। उसके बाद कमीशन, टू कमीशन है तो बाय कमीशन, बी के अकाउंट में लिख दो 30,000, बी के अकाउंट में कितना। उसके बाद टू प्रॉफिट, ये ट्रांसफर अब होगा करंट अकाउंट के अंदर, कौन से अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट के अंदर जाएगा ये, क्योंकि कैपिटल कौन सी आपकी फिक्स है, ए और बी। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट कहां से आ रहा है, ये तो 2 लाख हो जाएगा और ये आपका 1 लाख। अब इसका कर दो आप टोटल, इसका क्या कर दोगे आप टोटल। अब ए का टोटल कीजिए और बी का टोटल कीजिए। ए का टोटल कितना आएगा, बी का टोटल कितना आएगा। ए का टोटल आ जाएगा 2,80,000, ए का टोटल कितना आ जाएगा 280 और बी का आ जाएगा 2,12,000, बी का कितना आ जाएगा 2,12,000। सेम यहां पे 280 और 2,12,000। तो टू बैलेंस क्या बचेगा आपका सीडी 2,80,000 और 2,12,000, ये आपका आंसर आ गया। ध्यान से देखना, फिक्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया था, फिक्स कैपिटल अकाउंट, इसमें कैपिटल भी बना और करंट अकाउंट भी बना है। कैपिटल अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस और करंट अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, टू वाला तो जाएगा बाय के अंदर, बाय वाला जाएगा टू में अंदर। और यहाँ पे आपको दो चीजें नहीं लिखनी, दो आइटम नहीं लिखनी। एक तो जो आपका प्रॉफिट है ये यहाँ नहीं लिखना, क्योंकि ये प्रॉफिट अभी तक इसके अंदर डिवाइड नहीं हुआ पार्टनर में, और एक इधर रिजर्व आता है वो भी आपका डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए आपका कैपिटल या करंट अकाउंट इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। आ गया समझ, ये सिर्फ हमने बनाया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मैं इसको रब कर रहा हूं, आपका सेकंड पार्ट रहेगा फ्लक्चुएटिंग। कौन सा रहेगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर ओनली एक ही अकाउंट बनाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स। तो बनाइए, जितने पार्टनर के कॉलम डेबिट और क्रेडिट, यहां पे ए का कॉलम, बी का, यहां भी आपका ए का और बी का, ये आपके डेबिट साइड और ये आपकी क्रेडिट साइड। आ गया समझ यहां तक, कोई डाउट। अब देखो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रोडाउन। देखो जो फिक्स कैपिटल अकाउंट उसमें दो अकाउंट बनाए थे, कैपिटल एंड करंट, उन दोनों अकाउंट को आप कंबाइन कर दो, ऐड कर दो, बीच में से करंट अकाउंट हटा दो, मतलब बैलेंस भी इसी के अंदर आ जाएगा और एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका इसी में आ जाएगा। तो बाय बैलेंस बीडी, इसका 10 लाख रुपए और इसका 5। सबसे पहले हमने कैपिटल जो लगाई थी इन्वेस्टेड कैपिटल है, ओपनिंग बैलेंस को हमने लिख दिया। उसके बाद एप्रोप्रिएशन टू वाला बाय में और बाय वाला टू में, इन दो को छोड़ के, मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अभी तक टोटल प्रॉफिट जरा डिवाइड नहीं हुआ इसलिए इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, और रिजर्व भी पार्ट के अंदर अभी तक डिवाइड नहीं हुआ तो इसको भी इसके अंदर ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो क्या बन जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC लिख रहा हूं मैं, ए की 40 और बी की, सॉरी ए की इंटरेस्ट कैपिटल कितना है 80 और बी का 40। टू सैलरी है तो बाय सैलरी, बी के अकाउंट में कितना 42,000 रुपए। टू कमीशन है तो बाय कमीशन कितना, बी के अकाउंट में 30,000 रुपए। और उसके बाद यहां पे अब जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर होगा कौन से अकाउंट में, क्या दोनों केस के अंदर ना आपको एप्रोप्रिएशन तो बनाना ही बनाना है, फिक्स कैपिटल तो भी बनाना है और फ्लक्चुएटिंग है तो भी बनाना है। उसके बाद प्रॉफिट कौन से अकाउंट से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका प्रॉफिट तो 2 लाख रुपए और इसका 1 लाख। अब इनकम कर देंगे टोटल, इधर भी टोटल कीजिए, इसका ए का टोटल आएगा 12,80,000 और बी का आएगा 7,12,000। इधर ए का 12,80,000 और इधर 7,12,000। सेम का सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया, ए में से घटाओ फिर बी में से, यहाँ पे कुछ जीरो है तो टू बैलेंस सीडी, सेम का सेम 12,80 और इसका 7,12,000।
12,80,000 है, ये 12.80 है, 7.12, ठीक है। ये 12,80 और ये 7,12, तो ये 12,80,000 और ये 7,00,000 है 12,000। आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। कोई डाउट यहां तक समझ आ गया? किसी को डाउट तो कमेंट में बता सकते हो। ये मैंने कैपिटल अकाउंट आपको बता दिया, फिक्स एंड फ्लैक्चुएटिंग विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे होगा। कैपिटल अकाउंट फिक्स हो तो कितने अकाउंट बनेंगे, और फ्लैक्चुएटिंग हो तो कितने अकाउंट बनेंगे, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना ही बनाना है, उसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। वो आपको कंडीशन मेंशन होगी, फिक्स है या फिर फ्लैक्चुएटिंग। यहां तक किसी को डाउट हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।